ये वीडियो आप सबके लिए है क्योंकि ये वीडियो आपके हमारे हम सबके पेरेंट्स के बारे में है। जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हैप्पी फादर्स डे था। बहुत से मेरे दोस्त और रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल अपने अपने फादर्स के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे और एक सेलिब्रेशन थी। एंड ये दिन मुझे ना हमेशा काफ़ी साल पहले ले जाता है, कुछ साल पहले ले जाता है, पीछे ले जाता है। और इस दिन में स्पेसिफिकली मुझे वालिद की कमी महसूस होती है। वैसे तो गुजरते दिन के साथ वो उनकी एक फील होती है कि मुझे होता है कि जब भी कोई चीज़ अचीवमेंट होती है तो आई ऑलवेज फील कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ होते हैं। बट कल वाले दिन ज़रा ज़्यादा महसूस किया तो फिर मैंने सोचा कि अपने बेस्ट बडी के साथ, जो कि मेरा ही इज़ लाइक माई ब्रदर, माई कोलीग, माई ब्रदर। और फिर जो एक कनेक्शन डेवलप हुआ वक्त के साथ, उसके साथ उसको ऑन बोर्ड लूँ और उसके साथ बैठ के वीलॉग रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि हम दोनों में एक चीज़ जो मुश्तरक है, जो मुझे हमेशा से लगी कि इससे हमारा कनेक्शन हमेशा मजबूत हुआ है, वो यही था कि वी बोथ लॉस्ट द फादर्स एट वेरी अर्ली स्टेज। और इसी सिलसिले में आज बताया बातचीत करेंगे दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ फादर। शुएब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और वो आप जिक्र कर रहे थे ना कि एट अ वर्ल्ड वेरी अर्ली एज, अर्ली और एज। स्पेशली आपके केस में यस। आपने बहुत जल्दी मैं उस दिस वक्त हैपेंड वेरी अर्ली पांचवी इन योर। क्लास में था, 10 साल उम्र थी। और वो कहते हैं ना, ये वो खास उम्र होती है जिसमें वालिद ना सोसाइटी में पहली बार अपना इंट्रोडक्शन कराता है। बिल्कुल ऐसे है। अपने बच्चे को शादियों में ले जाना, दोस्तों की महफिलों में बिठाना, या दोस्त आए हुए हैं तो बच्चों को कहना भी चलो तुमने कोई चीज लेके आनी है। ये चीज हम देखते हैं दूसरे। तो और वो जो ये चीज आइडेंटिटी मैंने नहीं की। आइडेंटिटी बन जाता है ना फादर। आइडेंटिटी बन जाता है, सही फलाना बात मुंडा है, है। यस। फलाना मुंडा है। फलां दा मुंडा है। हाँ। तुम्हारे वालिद की जो मुझे याद पड़ता है 2013 में डेथ हुई थी। 2014। 2014 हाँ में जी। डेथ हुई थी। व्हाट डू यू थिंक शुएब, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ फादर? सबसे बड़ी रियलाइजेशन तो मोहसिन ये हुई कि अच्छा, ये मेरे साथ भी हो सकता है ना। हमें सारी जिंदगी ऐसे लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहेंगे, या और हम वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कुछ लोग प्यार भी देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी रियलाइजेशन कि हमारे साथ ये क्या हो गया ना। यस। तो नेवर रेडी, आई वाज नेवर रेडी, नोबडी इज एवर हम्म। रेडी। लेकिन दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। अच्छा, सबसे बड़ी जो फीलिंग मोहसिन आपने भी फील हाँ। करते भी होगे, ये लोगों को नहीं पता चलता, हंसते खेलते बैठते बोलते पढ़ाते हाँ। लोग जो हैं, हाँ। ये अंदर से कैसा फील करते हैं विदाउट फादर। कि ये सब लोग एग्री करेंगे जिनके फादर्स नहीं है कि हमें छत नहीं है हमारे सर पे। यस। फील होता है ना कि हमारे कोई छत नहीं है, हमारे हम अकेले, वी फील लोन। हाँ। मतलब चाचा मामा सब है, फैमिली है, दोस्त हैं, बट स्टिल वी फील अलोन। अच्छा, जो भी टेंशन है वो फिर सारे खानदान के हमारे गले पड़ती है हमारे, हाँ। और हमें लेनी है, मतलब हमें आप भी बैक ऑफ भी नहीं इकलौते हो, होना। यस। मैं भी इकलौता हूँ। यस। सो बेसिकली फादर फिगर हमें रोल प्ले करना पड़ा। यस। ऐसे, शुरू और से बहुत यंग एज में। बहुत यंग एज में, आपको बहुत ज़्यादा यंग एज में। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, मैं तो ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता बिकॉज हाँ। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू हाँ। इवन डिस्कस दैट। यस। आपको एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये पिछले कुछ 2-3 सालों के बाद मैं अपने 2-3 सालों पहले मैं अपने बाबा की तस्वीर पोस्ट करने लगा हूँ। हम्म। अदरवाइज आई कुड नॉट लुक एट हिज पिक्चर यस। बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तो मैंने बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी की है अपनी कि आई एम एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन इस इस सारे मामले में मैंने देखा कि आपकी ममा या। और फिर मेरी ममा ने द वे, हाँ, यू नो, द काइंड उन्होंने ऑफ रोल, फादर वाला रोल भी अडॉप्ट ओह किया। जो रोल वो प्ले किया उन्होंने। और आपकी हाँ। ममा का मुझे पता है, मतलब स्ट्रांग लेडी, स्ट्रांग लेडी। हाँ। तो कैसे उन्होंने आपको संभाला, अच्छा, छोटे थे। मैं मजेदार बात बताऊं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरा, हालांकि स्टार्ट में बहुत छोटा था उस वक्त, इतनी शायद मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे साथ हो क्या गया। बट विद द पैसेज ऑफ हाउ ओल्ड टाइम, वर यू, लाइक कितने? लाइक 10 साल का था मैं। 10 साल। और आई वॉज द वन एंड ओनली, नो ब्रदर नो सिस्टर, एंड लाइक फादर पास्ट अवे एंड आई वॉज जस्ट थ्रोन इन टू द मार्केट। हाँ भी चलो भी एक्सपीरियंस ओह। करो ना। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई जेन्युइनली रियलाइज, मुझे जिंदगी में अगर कोई मेरे से पूछे ना शेबी के तुम्हारी क्या है, कोई दिल में कोई ऐसी पछतावे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऑल्दो आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं फिक्स भी करता आया हूँ मैं। दिस इज वेरी ह्यूमन। लेकिन एक पछतावा मेरे दिल में ना है, मेरे वालिद साहब
एक रात पहले, फौत होने से एक रात पहले चचा को कहा कि मोहसिन को भी लेते आना अगले दिन, और जब मैं पहुंचा ना तो वो कोमा में जा चुके थे, और वो वहीं से फिर चल बसे ना। एंड नाउ आई रियलाइज के यार वो आखिरी मोमेंट वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो मैं मिस करता हूँ हमेशा। दिस वाज समथिंग जो हमेशा मेरे दिल में ना पछतावे के तौर पे रहती है कि अगर हम आखिरी मोमेंट में होते तो वो मेरे वालिद मुझे क्या कहते। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये बात करना, बिकॉज हाँ। समवट सिमिलर हैपेंड विद मी। एक सबसे पहले तो मुझे पता है हाउ डिफिकल्ट इट इज। नंबर टू, आई वुड लाइक टू से कि यू शुड नेवर फील रिग्रेट बिकॉज यू वर अ चाइल्ड। या यू वर अ चाइल्ड। और जब मुझे पता चला था, एक्चुअली माय फादर आल्सो एक्सपीरियंस वेयर ये जो दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हैमरेज बेसिकली, एंड देन ही वेंट इनटू कोमा एज वेल। ठीक है। और मैं मुल्तान था, आई वाज इन मुल्तान। और ये मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन अपने बाबा के साथ, मुझे वो ठीक नहीं है। है कि वो बेड पे पड़े ना वी आर टॉकिंग, नो। Now you can experience the same The pain same that I'm feeling exactly exactly. pain. Yes. I wish I could uh, I was able to talk to him in the last time. I don't know, ये अल्लाह ताला की पता नहीं मर्जी है मोहसिन, uh, कि अल्लाह ताला chose this कि अच्छा नहीं ये कोई बात नहीं, yes. और बस इसके बाद खत्म और पर्दा और ये वो अच्छा, सारी तुम्हें चीजें। आज एक बड़ी मजेदार, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जो मैं सोचता हूँ। वक्ती तौर पे उस वक्त लगा कि डेफिनेटली इट वाज अ वेरी हार्ड जर्नी विदाउट फादर, सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। दैट एवरीवन, हर बंदा गन निकाल के खड़ा होता है ना, और ओह, वो आपको ऐसी ऐसी जगह से मारता है जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं you सकते never थे। expected, yes। और मारा गया। मारा भी गया, ऐसा नहीं है कि मारा कुछ भी नहीं गया, हुआ। और फिर सरवाइव भी हुए। सर्वाइवल वाला। ना अब मैं ये सोचता हूँ कि आज का जो मौसम है, अगर हम सब अल्लाह के हैं, किसी ने पहले किसी ने बाद में जाना है, ठीक है, वो अल्लाह की अमानत है, वो चले गए। अगर आज मेरे वालिद साहब जिंदा होते, शायद मैं इतना स्ट्रांग और इतना डिफरेंट दुनिया को ना देखता जितना उनके होते हुए देखता। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई आई शक। फील मोर वाइज टुडे, आई फील मोर रियलिस्टिक टुवर्ड्स मेरा रियल डेस्टिनेशन क्या है, मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय गोल्स। और वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ क्लैरिटी अबाउट द लाइफ, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इस इन सारे प्रोसेस में पेनफुल था, बट टुडे आई कैन से दैट आई एम मोर क्लियर अबाउट एज ए होल अबाउट लाइफ। तुम क्या सोचते हो मैं इससे? ये समझता हूँ कि अगर मतलब यूजली जैसे होता है ना हमारी एजेस में, या जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, यस। बड़े बड़े फैसले कर रहे थे अपने घर के, एक अल्हम्दुलिल्लाह बात ये हुई कि मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। आज अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे सर पे अल्लाह का हाथ था। यस। तो मैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा था तो मैं आई रियलाइज वन थिंग कि मेरी एज के लड़के इस टाइम क्या कर रहे हैं। दे आर हाँ। नॉट टेकिंग डिसीजन ऑफ देयर सिस्टर्स मैरिजेस, और दे आर नॉट टेकिंग डिसीजन ऑफ घर हाँ। बेचना है और ये करना यस। है। अब बाबा करते होते हैं सारी चीजें, हाँ। सबके बाबा करते हैं, यस। लेकिन यहाँ पे आई हैड टू लिव अलोंग विद माय मदर। और इसी तरीके से आपको पता नहीं क्या ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही, शिफ्ट होना ऐसे है, ही, मूव ऐसे ही होना है। है, जॉब करनी है, ये वो। हम लोग वक्त से पहले हमारे ऊपर, वो अब मैं बोझ नहीं कहता होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एंड दैट मेड अस मैच्योर, एंड आई गेस मेड अस स्ट्रॉन्गर। यस। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी रिसेंटली फादर्स डे हुआ है, स्पेशली मैं ये कहूँ कि मेरा जो तीसरा बेटा भी पैदा हुआ है, शावेज। कैन यू माशाल्लाह बिलीव, माशाल्लाह। मेरा सबका एक वो निक नेम बन गया, शामिर को हम शामी कहते हैं, ईमान को मानी कहते हैं, और शावेज को कैन यू बिलीव मैं कॉन्शियसली शेरू बुलाने लगा हूँ मैं, ओके क्योंकि मेरे वालिद का नाम शेर मोहम्मद था, ओके 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 ओके। और मेरी फुप्पो और मेरे चचा सारे उनको शेरू कहते थे। दिस इज सो और स्वीट। लिटरली ये कॉन्शियसली सीख के मुझे लगता है कि यार उनका नाम किसी रब्त के जरिए मेरे कान में इट शुड पड़ते ही रहना चाहिए, स्टे अलाइव। वो अलाइव रहने हाँ चाहिए, क्योंकि हाँ। अब जब वक्त है ना वो चीजें देखने का, तो आई थिंक आई डोंट नो कि वो जहां भी हैं अच्छे होंगे, बट उनका नाम रहना चाहिए, इर्द गिर्द मेरे रहना चाहिए। किसी फोरम के ऊपर किसी ने मुझे कहा कि शुएब हमीद मोहल आपका नाम है, तो हम इसको शुएब एच मोहल कर, मैंने कहा नो 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 नो, हमीद को कहीं नहीं जाने दे। अब्दुल हमीद वाज माय फादर्स नेम। हाँ। हम कितने इमोशनल हो जाते हैं ना कि नहीं नहीं यस। हमीद को कहीं नहीं वापस, दैट इज माय आइडेंटिटी, इसमें कोई शक नहीं है, एंड दिस इज So, ब्यूटीफुल। but like on a very last note, of course, it was a little emotional thing. I was not expecting. Uh, इस वक्त जिस स्टेज पे हो तुम, इफ यू थिंक कि अगर तुम्हारे वालिद कहीं से भी देख रहे हो,
तुम्हारे ख्याल में वो इस वक्त क्या सोचते Oh होंगे my तुम्हारे बारे में? God. Oh व्हाट डू my यू थिंक? God. My father was a person because आपको भी पता है कि छोटे से घराने गांव से आके एक बंदे ने स्टेप लिया. My mother and my father, they stepped out of the family, out of village, यस. और डीशी खान में, and started working hard. तो जब उसकी कोई छोटी सी भी अचीवमेंट होती है ना उनके बच्चों की, एक्चुअली Yes. हमारे माँ बाप हमारी अचीवमेंट्स के ऊपर तो ऐसे ही क्योंकि है. उन्होंने तो स्ट्रगल में टाइम गुजार ट्रू दिया, दैट, ट्रू अचीवमेंट्स तो दैट. हमारी इंजॉय करनी थी ना यस. उन्होंने. यस. मोहसिन, छोटी सी अचीवमेंट भी होती थी ना कि यूनिवर्सिटी में स्टेज पे चला गया है, फला नंबर आ गए, इतने नंबर आ, पूरे खानदान में डंडोरा पीटना. अब अगले बंदे पता नहीं खुश होते हैं नहीं होते, अब्बू ने बताना है कि मेरे पुत्र ने इतने नंबर आए ने, मेरे पुत्र ने हाँ. जो है ना लोअर टॉपर का एग्जाम क्लियर कर लिया है कैडेट कॉलेज का, और ये वो, यानी कि इतना खुश और आज अगर वो होते, मतलब मैं एक दफा शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड बट आई डोंट हैव पेरेंट्स टू शेयर दिस टू. हाँ. और आई एम नॉट किंग ऑफ द वर्ल्ड बट इन माई कैपेसिटी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है इस एज के अंदर, लेकिन मेरे बाबा को ही तो मैंने दिखाना था. यस. अल्हम्दुलिल्लाह माई मदर इज देयर टू चेरिश विद मी एंड शी इज माई एवरीथिंग. अल्लाह ताला सबकी मदर्स को और फादर्स को भी सेहत जिंदगी दे. लेकिन वो जो मुझे कमी महसूस होती है कि मैंने ये अचीव किया, ब्रिटिश काउंसिल एंड देन द जॉब एंड देन द पीएचडी, बट माय फादर इज नॉट नाउ द देयर. बेस्ट पार्ट इज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लोग आज हमें हमारी आइडेंटिटी से जानते हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, कि हम कौन हैं. हम कौन है. और हम जब भी, आई जनरली बिलीव कि यार मुझे मेरी आइडेंटिटी के साथ साथ एक्चुअली मेरे वालिद की आइडेंटिटी, क्योंकि एक्चुअली तो इंट्रोड्यूस तो उसने कराया था उसने दुनिया में, हाँ ठीक है. बिल्कुल ऐसे. तो ठीक है वो जल्दी चले गए, ये अल्लाह का फैसला था, बट मुझे लगता है कि वो आइडेंटिटी अगर वालिद के जरिए होती तो वो ज्यादा अच्छी होती है ना. मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है कि हाँ. डू यू रिमेम्बर द टाइम यू हैव स्पेंट विद योर फादर? Yes, I do remember. What kind उस of वक्त person he बहुत, was? उस What वक्त kind of क्योंकि person? I was a little, you can say कि लाडला चाइल्ड था. अच्छा और मुझे अब्बा was very concerned about me और मुझे सख्त मार पड़ती थी अच्छा होमवर्क ना करने अच्छा पे. अच्छा अच्छा, यानी जरा ऑल्दो मैं गांव में strict. पढ़ता था, बट उर्दू मीडियम था, बट स्टिल वो मुझे रात को सोने से पहले इंग्लिश में फिक्रे याद कराया करते थे. तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इसको इंग्लिश बनाओ, इन विच क्लास डू यू रीड, लिटिल इस टाइप की. This is और sweet. इसके साथ साथ मुझे आज भी याद है, कैन यू बिलीव के अब्बा ने ईद पे कहा कि जाओ फलां जगह से, बाहर से, बाजार से, वो मैंने दोस्त को कह दी है तो वो वहां से मीट उठाना है, गोश्त उठाना है, और वो जो उठा के लेके आना. और मैंने कहा मैंने नहीं लेके जाना, और अब्बा ने मुझे 2 कान के नीचे लगाए. It was wonderful. और मैं जा रहा था. ओ, जा रहा था मैं. फिर तो जानी थी. जा रहा था. Wonderful, तो wonderful. So you remember the moments? वन वेरी फनी थिंग, मेरी अम्मी ना बचपन में मुझे चाय नहीं पीने देती थी. अच्छा. अम्मी के मुताबिक भाई ये कोई नशा होता है और इससे रंग काला हो जाता है, यू नो माय मदर. और कैन यू बिलीव कि मेरे वालिद साहब के साथ मैं जब जमीनों पे जाता था, मिजरा पे, तो फिर मैं उनके मिजारों को कहता था यार वो चाय तो लेके आओ, और वो ले आते थे, और मैं उनके अब्बा के सामने 2-3 कप पी जाता था कि जल्दी से और पी लूं मैं. अब्बा कुछ भी नहीं कहते थे, पी पी पी, और मैं घर आके जान करके बताता था, और अब्बा और अम्मी की लड़ाई हो जाती थी. और अम्मी कहती थी basically मेरे लड़ाई बेटे को करवाते नशे पे लगा दिए तुमने. This was a funny thing. Oh I my think God. I should share it. Beautiful, beautiful. On one last note, what you want to share with those, क्या कहना चाहोगे यार उन लोगों को जिनके वालिद हयात हैं इस वक्त? एक ही मैसेज मैं बार बार देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी. हमारे यहाँ ज्यादातर लड़कों का अपने बाप के साथ रिलेशनशिप थोड़ा ऑकवर्ड होता है. Yes. ठीक है, एक चाहे उसको आप रिस्पेक्ट कर लें, हाँ, रोब कह लें, हाँ, सख्ती हाँ, कह हाँ, लें, ऐसे ही है. हमें बेटों को ये लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, फलां का बाप तो दोस्त की तरह है. हमें लगता है कि बाप दोस्त की तरह हो जाए, Yes. हम कोशिश ना करें. Yes. मोहसिन, मेरी अम्मी ने लेटर जो इयर्स थे उसमें मुझे कहना शुरू कर दिया था कि बेटा बड़े हो गए हो, बाबा के साथ बैठा करो, Yes. चीजें डिस्कस किया करो, तुम्हारे बाबा बड़े फन लविंग और ये वो. अच्छा, जब मैं बैठना शुरू हुआ, आई एक्चुअली फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग. उनके साथ गपशप, अभी ताल्लुक डेवलप हो रहा था, वो अल्लाह ताला की मर्जी थी, वो चले गए. Yes. लेकिन ये मैं सिर्फ एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि लड़कों और स्पेशली लड़कियों भी, कि आप लोग अपने बाप के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करें, एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव द बेस्ट टाइम एंड यू विल नेवर रिग्रेट. प्लीज डोंट रिग्रेट इट लेटर. Yes. ये रिश्ता फिर नहीं होगा. फिर नहीं होगा. ठीक है. मैं, क्योंकि तुमने इसके लिहाज से कहा है कि बच्चों के लिहाज से, मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा, Sure, sure. स्पेसिफिकली वालिद को. श्योर. आई नो दैट कि ना आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं,
लेकिन अपने बच्चों को दोस्त बन के डील किया करें। हाँ दे रियली नीड यू, ट्रस्ट मी, उनके साथ बैठें। ठीक है आपके ऑफिस के मामलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे ट्रू आपको, दैट लेकिन एट द एंड दे नीड यू। आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती करेंगे ना, यकीन करें वो जो कंफर्ट जोन है वो कहीं से भी नहीं चाहता। और एक बात याद रखिएगा, ये पेरेंट्स से लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आप जिनको शिकायत है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा दोस्ती करता है, बाहर बहुत ज्यादा दोस्त बनाता है, मैं इस बात को चैलेंज करने को तैयार हूँ। आपका बच्चा दोस्ती तब बाहर करता है जब उसको घर से दोस्ती नहीं दोस्ती नहीं मिलती। मिलती वेरी गुड वेरी गुड जिस दिन आप अपने बच्चों के दोस्त बन गए ना, ट्रस्ट मी, उनके बाहर बनाने दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप अल्लाह ताला आप सबके पेरेंट्स की लंबी हयाती करे, आमीन आमीन दुआ किया करें, एक दूसरे के दोस्त बने, प्यार बांटे। दुनिया, जिंदगी बहुत छोटी है, मामला चल जाने हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हैं, ये एक मेमोरीज हैं, ये इधर रह जानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे